हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। कट गया है यूनाइटेड फैंस का। बात करेंगे यूनाइटेड की ट्रांसफर बिजनेस की, जो एकदम कुछ भी नहीं था इस ट्रांसफर विंडो में, उसके बारे में। साथ साथ कौन कौन से प्लेयर जा सकते थे जो नहीं गए, आ सकते थे जो नहीं आए, और क्या होगा यूनाइटेड में, और कितना बड़ा रिस्क लिया है यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने। बट मैं तुम्हें बस यूनाइटेड की बात नहीं बताऊंगा, एक्चुअल में कुछ डील्स हुई हैं, कुछ नहीं हो पाई हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुई हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, उसको भी कवर करेंगे। इनफैक्ट हम उससे स्टार्ट करेंगे, हम क्यों ना स्टार्ट करें उन चीजों से जो बिजनेस एक्चुअल में हुए हैं। मेजर जो न्यूज है रोनाल्डो से रिलेटेड, बेंजीमा से रिलेटेड, और बहुत कुछ जो ईपीएल के क्लब्स में लिवरपूल डन अ ट्रिमेंडस डील, वो सब पहले कवर करेंगे। बट आप पहले काम जरूर करना भाई, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आज की वीडियो को लाइक करते हैं। प्लीज लाइक जरूर मारना, हाइप और सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कंटेंट तो। और प्लीज कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं तुमको इन डील्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। एंड वील स्टार्ट ऑफ विद द लेजेंड एंड द मिथ एंड द मैन हु इज रोनाल्डो। नाउ रोनाल्डो के बारे में आपने कुछ सुना होगा, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं सिचुएशन। बाद में मैं यूनाइटेड की न्यूज कवर करूंगा जरूर, और बहुत डिटेल में करूंगा, तो ध्यान से उसको सुनना। बट रोनाल्डो एक्चुअल में अल नासर के लिए खेल रहा था, बट वो नहीं खेल रहा, और कोई उसको इंजरी नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ स्टोरी में आपको बैक स्टोरी बताता हूं क्या हुआ है कि यहां पे रोनाल्डो अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि सऊदी जो मैनेजमेंट है, सऊदी मैनेजमेंट उसको लग रहा है कि अल नासर को वो स्टाइफल कर रही है, बाकी क्लब्स को बिजनेस करने दे रही है, बट अल नासर को बिजनेस नहीं करने देती। और इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरफ नहीं है, की तरह नहीं है कि भाई हर क्लब अपना जाके बिजनेस कर सकता है। सऊदी में ऐसा होता है, जो मेन मैनेजमेंट है सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा करके जो भी है वो करते हैं सारे बिजनेस, वो अलाउ करते हैं क्लब्स को कि चलो बिजनेस कर लो। अल नासर को नहीं करने दिया जा रहा था, इसके प्रोटेस्ट में काइंड ऑफ कि आपके रोनाल्डो भैया जाके कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि लोगों की अटेंशन इस बात पे जाए। और एक्चुअल में जो इनके सीईओ हैं अल नासर के, वो भी इनके फ्रेंड है। सो सब मिलजुल के रोनाल्डो की के जो पूरे आसपास के लोग हैं, अल नासर की टीम, ये सब मिलके इस चीज को कर रहे हैं ताकि इस बात का बड़ा मुद्दा बने, और अल नासर की तरफ जो अनजस्ट बिहेवियर है सऊदी लीग का वो ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ही ये नाम बहुत उछल के आ रहा था करीम बेंजीमा का, क्योंकि भाई इसको जो अल इतिहाद ने, वहां जहां पे वो खेल रहा था, 100 मिलियन के आसपास को इसको पैसा मिलता था साल का, बहुत ज्यादा पैसा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसको सैलरी ऑफर हुई थी जीरो। कह रहे हैं बस इमेजिंग राइट लग लो, बट तुम्हें हम कोई सैलरी नहीं देंगे। सोच रहे हो 100 मिलियन से सीधा जीरो, ऐसा। खैर लास्ट डे पे अल इतिहाद से वो अल हिलाल का प्लेयर बन चुका है। ग्रेट न्यूज फॉर अल हिलाल। और वहां पे भाई तुम्हारा इंजागी है, वो मेरे ख्याल से अल हिलाल बहुत फाड़ू काम करेगी। बट आगे बढ़ते हैं प्रीमियर लीग के आसपास। केल्विन विलिप्स शेफिल्ड यूनाइटेड जा चुका है लोन डील पे सिटी की। नाउ ये बात मैं क्यों बता रहा हूं तुमको, क्योंकि सिटी, क्या ये साइनिंग थी जो बहुत ही गंदे तरीके से पेप गार्डियोला के अंडर फ्लॉप हुई लीड्स के बाद। अब ये लोन पे लोन इधर उधर जा रहा है भाई, लेकिन मेरे को ये चीज बड़ी सही लगती है, अगर तुम्हारे पास प्लेयर है जो तुम यूज नहीं करने वाले, उसको लोन पे भेजो ना, खत्म करो कहानी। अगर वो वहां पे अच्छा कर गया तो साला कोई समर में आके क्लब उसको पैसे तो दे देगा, अपने बेंच पे भी या अकेडमी में बैठा के प्लेयर का क्या फायदा है। बट यहाँ यूनाइटेड ऐसा काम नहीं करती है, उस पर तो हम आएंगे। खैर एक्सेल डिसासी ये वेस्ट हैम पे गया है, चेल्सी का प्लेयर जो उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छे से नहीं अच्छा कर पा रहा वहां पे, वो चला गया है लोन डील पे वेस्ट हैम यूनाइटेड। गुड एडिशन टू वेस्ट हैम यूनाइटेड टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा टैरिकी जॉर्ज गया है चेल्सी से निकल के एवर्टन अगेन। एक ऐसा प्लेयर जिसको तुम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको तुमने वापस लोन पे भेज दिया, वो भी प्रीमियर लीग क्लब के लिए। चेल्सी ने दोनों डीलें बड़ी सही करी हैं, हालांकि मेरे को लगता है टैरिकी जॉर्ज आगे भी उनका पार्ट रहेगा। खैर जीन फिलिप मटेटा, इसकी इंटरेस्टिंग बड़ी स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनना भाई। एसी मिलान चला गया था, मेडिकल में फेल हो गया, ज्यादा डिटेल नहीं बताई, उन्होंने कहा भाई गेम ऑफ, और उन्होंने भेज दिया इसको वापस। नाउ इसके बीच में क्रिस्टल पैलेस क्या कर रही थी, मेरा स्ट्राइकर जाएगा फिलिप मटेटा, मैं ले आऊंगी वुल्स से जेन स्टार लार्सन को, ठीक है। सो जब इनकी न्यूज ऑफ भी हो गई कि भाई मटेटा की डील ऑफ हो गई है, तब भी वो गए और उन्होंने लार्सन को साइन कर लिया। खैर सांड्रो टोनाली की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी, डील नहीं हुई है, न्यूकासल में ही रहेगा। ये रूमर्स आ रहे थे कि वो उसके एजेंट ने उसको आर्सेनल को ऑफर किया है, और ये डील मटेरियलाइज नहीं हो पाई है, तो उसके बाद उसका एजेंट आके कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम देखेंगे बाद में क्या होगा। टोनाली का पूरा फोकस न्यूकासल पे है, बट इस पे अब नजर रखना भाई, ये बहुत इनक्रेडिबल मिडफील्डर लगता है मेरे को, और अब इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमें समर में, क्योंकि इसके यहां मूवमेंट हो सकती है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया, क्रिस्टल पैलेस ने कंफर्म कर दी है वुल्स से डील। वुल्स का जो मेन स्ट्राइकर है लार्सन, उसको उठा लिया है 47 मिलियन पाउंड के पैकेज में। समझ रहे हो तुम, 55 मिलियन यूरो में साइन कर लिया इसको। नाउ बहुत अच्छा काम है भाई क्रिस्टल पैलेस, जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर अपने बेचे हैं, दिस इज गुड। बट भाई वुल्स का मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने प्लेयर बेच दिया, और अगर वो प्लेयर बेचने को तैयार थे भाई,
एक स्ट्राइकर उन पे बढ़िया था, वो उन्होंने बेच दिया। तो भाई हम क्या उनसे मिडफील्डर नहीं ला सकते थे? मैं नहीं बोल रहा, तुम बताओ। खैर, जेरेमी जैकेट भाई, ये डील थी लिवरपूल ने जो खींची है भाई। चेल्सी और लिवरपूल, ये दो तगड़े धुरंधर भिड़ गए थे इस प्लेयर के लिए, और लिवरपूल ने डील क्लोज कर भी दी ना। ये प्लेयर अभी नहीं आएगा, समर में आएगा, बट देखो ऐसी डीलें करी जाती हैं तुम्हारे सामने। प्रीमियर लीग क्लब जो 450 मिलियन खर्च भी कर देते हैं, वो भी जाके जनवरी में ट्रांसफर करते हैं, कहते हैं कि भाई समर में आ जाइए, लेकिन अभी तू डील ले ले, पैसा रख, बकाया रख, डील हो गई, हमारे नाम कर दे, पेपर प्लेयर, ठीक है। सो ये प्लेयर आ चुका है भाई, और कहते हैं इसको टॉप सेंटर बैक है, पोटेंशियली बहुत सही प्लेयर है रहने का। वो तो जब आएगा तब देखेंगे, टाइम वाइम लगेगा इसको, बट ग्रेट एडिशन टू लिवरपूल भाई। टोटल 72 मिलियन पाउंड की डील है, 72 मिलियन यूरोस की डील है, 60 + 12। ग्रेट मूव, क्योंकि यहां पे चेल्सी भी भिड़ी हुई थी, तो लिवरपूल वॉन द रेस। नाउ उपामेकानो, इससे यूनाइटेड को काफी बार लिंक किया जा रहा था और रूमर्स आ रहे थे रियल मैड्रिड जा सकता है। अब फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म किया है कि भाई ये जा सकता है बायर्न म्यूनिख में ही। बायर्न म्यूनिख का था, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि ये कंफर्मेशन आ रही है कि अब ये नई डील साइन कर लेगा। वर्बली सब कुछ एग्री हो रहा है, और ही इज वेरी हैप्पी एट बायर्न, और बायर्न भी बड़ी खुश है कि हमारे पे एक टॉप क्लास प्लेयर रह गया। सो नाउ अगेन, अब आते हैं हम भाई ऐसे क्लब के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बढ़िया बिजनेस किया। ओ माय गॉड, जोशुआ ज़र्क्ज़ी का डिसीजन क्लब का ब्लॉक कर दिया उसका मूव। जोशुआ ज़र्क्ज़ी पे तुम्हें पता है बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बहुत सारे क्लब्स, इटली से फेनेरबाचे, बहुत सारे क्लब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वेस्ट हैम वगैरह भी दिखा रहे थे। यूनाइटेड ने इस प्लेयर को जाने नहीं दिया। मेरे ख्याल से हमें जेसन विल्कॉक्स के पैर छूने चाहिए भाई, कितना बढ़िया ट्रेमेंडस आदमी है ना। इस प्लेयर को शायद हम यूज ना कर पाए, इस प्लेयर को शायद हम माइकल कैरिक के प्लान्स में मेरे को नहीं लगता है होगा, क्योंकि वो सेस्को को गेम टाइम नहीं दे पा रहा है, वो मेसन माउंट को गेम टाइम नहीं दे पा रहा है। तो अभी पैट्रिक डोरगू आ जाएगा तो मे भी कूनिया को टाइम ना मिले, ज़र्क्ज़ी क्या करेगा। बट खैर, अगर हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली तो इसने हमने इस प्लेयर को जाने नहीं दिया, फेयर इनफ। लेकिन अगर आपका ज़र्क्ज़ी फ्यूचर का प्लान नहीं है, तो क्या हमारे लिए बेटर नहीं होता अगर ये लोन पे जाता और उसके बाद ये अच्छा खेलता कहीं, ताकि समर में हम बेच के इसको ज्यादा पैसा जनरेट करवा पाते। प्लेयर लोग रोएंगे, अरे लिवरपूल ने तो पैसा दिया है क्योंकि वो खर्चा कर लेती है, क्योंकि चेल्सी कर लेती है, क्योंकि वो प्लेयर सेल कर पाते हैं। डोंट यू थिंक सो दीज आर द रीजंस व्हाई? क्योंकि हम प्लेयर को सेल नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं पाते ट्रांसफर विंडो में। हमने इसको जाने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट हम साइन ही नहीं कर सकते थे, कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जनवरी में डील करना बहुत मुश्किल है, ठंड होती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तुम्हें और रीजंस मैं दिखाऊंगा अभी यूनाइटेड की तरफ से क्या आ रहे हैं। बेन जेकब्स ने यह भी बताया भाई, क्रिचली ने बताया भाई, एमजे क्रिचली ने, कि जो टायरल मलासिया था, अगेन एक ऐसा प्लेयर जिसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, और जो अगर तुम मेरे को बोलोगे ल्यूक शॉ की रिप्लेसमेंट है, तो मैं तुम्हारे मुंह पे पता नहीं क्या करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूंगा भाई कि टायरल मलासिया इज नॉट दैट प्लेयर। कोई प्लेयर इसको खरीदना नहीं चाहता, कोई क्लब इसको टच नहीं करना चाहता। अगर इसको लोन पे तो हम भेज देते, और ये कह रहे हैं कि टर्की से मूव आ रहा था लेकिन ब्लॉक कर दिया। भाई टर्की से मूव इसलिए ब्लॉक कर दिया, कोई इसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं था, और ये फ्री एजेंट बन जाएगा समर में, इसलिए हमने नाम के लिए इसको रख लिया। और हमारे को पता चल गया भाई पैट्रिक डोरगू इंजरी हो रखी है उसको, इसलिए हमने इसको रख लिया। नाउ मे बी यस, क्योंकि हम उसकी जगह कोई इतने बढ़िया तो क्लब है नहीं कि पैट्रिक डोरगू जो लेफ्ट विंगर खेल रहा है अब हमारे लिए, उसको वो इंजर्ड हो गया, इसलिए हम टायरल मलासिया को रख ले क्योंकि वो लेफ्ट बैक है। मेरे तो समझ से बाहर है भाई, बट तुम्हें समझ आती है तो बता दो। लेकिन तुम मेरे को ये नहीं बता सकते कि ल्यूक शॉ की जगह उसको रख लो क्योंकि वो इंजरी से आ रहा है, उसका दिल रखना होगा। नहीं, अगर ल्यूक शॉ इंजर्ड हुआ तो भाई अगर ये प्लेयर तुम्हारे लिए खेलता है तो तुम आंखों से रोगे, और नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर इटसेल्फ भाई, बट इतनी बड़ी इंजरी के बाद ये जब पीएसवी वगैरह में नहीं खेल पा रहा, कहीं नहीं खेल पा रहा, टीम में आ नहीं पा रहा, बेंच पे नहीं आ पा रहा, जब तक हमारी इंजरीज ना हो, तो तुम उसको मान रहे हो कि ये तुम्हारा फॉल बैक लेफ्ट बैक होगा। दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट यूनाइटेड दैट यू नीड टू नो। इसके ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें तब भी बता देता हूं भाई। बेन जेकब्स ने बताया है कि माइकल कैरिक को बढ़िया लगता अगर स्क्वाड को स्ट्रेंथन कर दिया जाता, बट हमने स्ट्रेंथन इसलिए नहीं किया। तुम सोच रहे होगे यार हमने क्यों नहीं किया बिजनेस, क्यों नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया, हमारे को तो जरूरत थी, राइट? बेन जेकब्स बता रहा है इसलिए नहीं किया क्योंकि ये परमानेंट मैनेजर नहीं है, और माइकल कैरिक को ये बात पता है कि जो पोटेंशियल प्लेयर्स होंगे वो परमानेंट मैनेजर के हिसाब से होंगे। पहली चीज, मैनेजर कौन है? मैनेजर जेसन विल्कॉक्स है। हमारे पास हेड कोच है जो उससे इंस्ट्रक्शंस लेगा। साइनिंग करनी है सारी की सारी जेसन विल्कॉक्स पे, यहां पे नाम होना चाहिए जेसन विल्कॉक्स का। माइकल कैरिक के ऊपर बम मत फोड़ो, उससे ना कोई पूछ रहा है ना वो किसी को राय दे रहा है। तुम माइकल कैरिक को बोलोगे ना भाई ब्रूनो फर्नांडिस को बेच रहे हैं, 100 मिलियन की बिड आ गई है, लेकिन तेरे को काम चलाना पड़ेगा मेसन माउंट से, वो कहेगा ओके ही इज अ गुड लैड, ही हैज सो मच टू ऑफर। वो बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे देगा तुम्हें, इंग्लिश में बहुत बढ़िया बोल देगा, बहुत अच्छी बात बोल देगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं माइकल कैरिक
कोई नहीं पूछ रहा इससे, कोई नहीं पूछ रहा इससे, इसका ओपिनियन डज नॉट मैटर, इसका ओपिनियन वैसा ही है भाई जिसका नो ओपिनियन, नो ओपिनियन, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। इससे पूछ के अगर ये बोलता कि नहीं मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए मिडफील्डर, तुम्हें लगता है ये लाके दे देते? पिछला मैनेजर सैक कर दिया भाई, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहा था मेरे साथ ये ड्रामेबाजी मत करो, ठीक है। खैर मैं पिछले मैनेजर पे नहीं जाऊंगा, बट अब मैं करंट सिनेरियो में आपको बता रहा हूं कि यूनाइटेड ने यहां पे अब ये बता रहे हैं बेन जेकब्स कि शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे, और ज़र्क्ज़ी अगर जाता तो हम अटैकर भी मार्केट में जाके ढूंढ लेते, और अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला है कि ज़र्क्ज़ी का मूव हमने ब्लॉक किया है, ठीक है, वो भी बेन जेकब्स ने बताया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, क्या ज़र्क्ज़ी का मूव हमने ब्लॉक किया है, या ज़र्क्ज़ी अगर जाता तो हम अटैकर साइन कर लेते? आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है ज़र्क्ज़ी जाता तो बाय डिफॉल्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अटैकर लेके आओ, जो कि हमारे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक बंदे ने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैव टू डू देयर जॉब, स्काउटिंग डिपार्टमेंट हैव टू डू देयर जॉब, और इस बात पे मैं जरूर आऊंगा, बट लास्ट चीज मैं तुम्हें दिखाने के लिए ये दिखा देता हूं, इसके बाद मैं अपने दिल से राय दूंगा तुम्हें इस बिजनेस के बारे में। यूनाइटेड का स्टांस जो था बेसिकली कि हम जनवरी ट्रांसफर विंडो में काम नहीं करेंगे, और अब सारी आंखें हैं, बेन जेकब्स बता रहे हैं, समर में मिडफील्ड जो रिवैम्प होगा, ठीक है, बहुत ट्रिमेंडस, भूल जाओ तुम। और मैं तुम्हें बता रहा हूं अगले 48 घंटे में मिडफील्ड और समर प्लान्स के बारे में बहुत सारी खबरें आने वाली हैं, चाहे वो तुम्हारा लॉरी विटवेल हो, डेविड ऑनस्टीन हो, या फब्रिज़ियो रोमानो हो। हर साल होता आया है, इस साल भी होगा, समर में हुआ था, विंटर में हुआ था, हर बार होता है, इस बार भी होगा, इसको कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। और ये मेरे को बता रहे हैं कि कंप्लायंट रहना था पीएसआर से, इसलिए यूनाइटेड को, क्योंकि इस बार हमारे पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं थी। नाउ यहां पे अब मैं स्टार्ट करता हूं कहानी, फोटोज हटाओ तुम, अब मेरे को देखो ध्यान से। यूनाइटेड को पीएसआर से के अंदर यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, पैसा हम कम कमा रहे हैं। मेरे को जितना पता है भाई, हमें लास्ट सीजन के एंड में पता चल गया था हम यूरोप में नहीं है, जिस दिन हम यूरोपा लीग हारे थे फाइनल, ठीक है। बट उसके बाद हमने बलेबा की डील ट्राई करी, 60-70 मिलियन जो भी हम पैसा फेंकने को तैयार थे, बलेबा की डील हमने ट्राई करी, हमने वो डील नहीं करी। इस विंटर ट्रांसफर विंडो में तुम्हारे पास पैसा था कि तुम सेमेन्यो की डील करो, तुमने ये बातें भी बोली थी अगर कोई प्लेयर हमें समर वाला मिल गया पहले तो वो हम कर लेंगे, जो तुम्हें मिला नहीं, ठीक है। सो यूनाइटेड पीएसआर के कारण डील कर रही है, नहीं कर रही है, दैट इज अ टोटल टट्टी, टट्टी भाई, टट्टी, गू है, गू तरीके से परोसा जा रहा है, और मुझे पता है उसको भी मिठाई समझ के बहुत से लोग खाएंगे, बहुत से लोग खाएंगे जो कहते हैं नहीं भाई इनियोस को तो टाइम देना चाहिए, 2 साल हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि अब यूनाइटेड ने 2 मैनेजर सैक कर दिए हैं, 2-3 हमारे इंटरिम मैनेजर आ चुके हैं 2 साल के अंदर इनियोस के अंदर, हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर आता है जाता है, उसके बाद हम 54 सा आदमी लेके स्पोर्टिंग डायरेक्टर बैठा देते हैं, अब वो मैनेज कर रहा है टीम को, फॉर्मेशन सेट कर रहा है, गैरी नेविल की बात सुन रहा है, या वो बिजनेस कर रहा है जाके, वो तो हम देख चुके हैं क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। या हम ऐसा सीईओ लेके आ जाते हैं जिसको कोई क्लू नहीं, जो कभी सीईओ नहीं बना, ठीक है। हम ये मैनेजमेंट पे भरोसा करने को तैयार हैं, लेकिन नहीं, अगर सेस्को अगर अच्छा नहीं खेलता 4 गेम तो सेस्को इज शिट, पैट्रिक डोरगू इज शिट, डिएगो डेलो इज शिट। डिएगो डेलो तो चलो भाई वो तो बहुत साल से पड़ा हुआ है, नए नए प्लेयर को हम स्लैग ऑफ करने के लिए 2 मैच नहीं लगाते, लेकिन इनियोस को 2 साल देने के बावजूद हम टाइम देना चाहते हैं। भाई हमने बिजनेस क्यों नहीं किया, मुझे तुम बता दो, अपने दिल पे हाथ रख के प्लीज मुझे बताना कमेंट में। जब ये जनवरी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुई तब तुम्हारे दिमाग में आइडिया था कि हमारे को मिडफील्डर साइन करना है, था तुम्हारे दिमाग में आइडिया जब पिछला मैनेजर तुम्हारा पड़ा हुआ था यहां पे? हमने क्या किया, हमने क्या किया, जिस मैनेजर ने डिमांड करी उसको हटा दिया। जो एक अब मैनेजर अब लेके आए हैं जो बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दे रहा है भाई, 3 गेम में 3 विक्ट्रीज, एक्सेप्शनल, दैट इज ऑल द क्रेडिट शुड गो टू माइकल कैरिक, ठीक है, और द प्लेयर्स। इनके पास अगर यूनाइटेड क्वालिफाई करेगी चैंपियंस लीग में, जो मुझे लगता है पक्का करेगी, क्योंकि अब तो हम पे एफए कप भी नहीं है, ठीक है, मुझे लगता है हम टॉप 3 पे जाएंगे भाई, मेरी प्रेडिक्शन ये भी है 3 पे हम एंड अप कर सकते हैं इस सीजन, नॉट बिकॉज कि हमने प्रिपरेशन करी है 3 की, क्योंकि देखो तुम जब जनवरी में थे, जब हम 6th नंबर पे थे, जब हमने पिछले मैनेजर को सैक किया था, तब लिवरपूल उसके बाद से 2025 में गेम ही नहीं जीत रही, अब जाके कैराबाग के अगेंस्ट 1 गेम जीती है भाई, और पिछला गेम जीती है, ठीक है। तो तुम सोच रहे हो अभी तक लिवरपूल जनवरी में गेम्स ही नहीं जीत रही थी, चेल्सी ने कितने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, तब जाके हम 4th पे टिके हुए हैं उस लीग में जहां पे 1 गेम ऊपर नीचे करने पे आपकी टीम 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है।
एस्टन विला सिटी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत षड्यंत्र रचा था कि भाई हम कैसे पहुंच जाएंगे चैंपियंस लीग में, ये किस्मत से पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स हमारी 3 गेम में 3 विक्ट्री जो तुमने भी नहीं सोची थी, मैंने भी नहीं सोची थी, वो मिल गई हैं एंड होपफुली आने वाले टाइम में और मिलेंगी। नाउ अगेन मैं फिर कह रहा हूं, हैट्स ऑफ टू कैरिक, हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स, और हमारी किस्मत कि अब हम एफए कप में भी नहीं है, सीजन हमारा ओवर हो चुका है। सो वो रही बात साइड में। बट तुम मुझे एक बात बताओ, अब हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कुछ रिजल्ट्स बेकार हुए तो क्या तुम्हें लगता है हम चैंपियंस लीग में इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे? लिवरपूल और चेल्सी गारंटी लेते हो तुम कि हमें कैचअप नहीं करेंगी? तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले हमारी टीम में 2 पोजीशंस के लिए 4 मिडफील्डर थे, ब्रूनो फर्नांडिस, कैज़ेमीरो, कोबी मेनू, उगार्ते, ठीक है। अब हमारे पास 2 पोजीशंस के लिए, 2 सीडीएम रोल के लिए 3 प्लेयर रह गए हैं। ब्रूनो फर्नांडिस चला गया ऊपर, बेंच पे गया माउंट, सेस्को, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ब्रूनो फर्नांडिस ऊपर जा चुका है, ठीक है। अब हमने एक अटैकर को डाल दिया वहां पे बेंच पे। अब हमारे पास जो 2 पोजीशंस हैं, उगार्ते, कैज़ेमीरो और मेनू, टेल मी वन थिंग, तुम गारंटी लेते हो कैसेमीरो को कोई रेड कार्ड नहीं मिलेगा? तुम गारंटी लेते हो वो 3 मैच के लिए सस्पेंड नहीं होगा? तुम गारंटी लेते हो कोबी मेनू की फिटनेस कभी भी वापस, जैसे वो हर सीजन में कोई ना कोई उसको इंजरी हुई है अभी तक, कैसेमीरो को इंजरी हो सकती है। उस केस में जो पैट्रिक डोरगू के साथ हुआ है, भगवान ना करे अगर हो गया इन प्लेयर्स के साथ, तुम्हारी मिडफील्ड कैसे दिखाई देगी? कैसे दिखाई देगी तुम्हारी मिडफील्ड, तुम मुझे बताओ। और तुम्हें लगता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाने से पहले, जब तुम कह रहे थे कि हमारी टीम को मिडफील्डर की जरूरत है, ठीक है, और अब एक जब ब्रूनो फर्नांडिस जैसा इनक्रेडिबल मिडफील्डर आगे जा चुका है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नंबर 10 बेकार है, नंबर 10 कैसा है, नहीं 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 नहीं, बस तुम ब्रूनो फर्नांडिस को, तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, कोई कहता है मिडफील्डर खिलाओ, कोई कहता है नंबर 10 खिलाओ, एक्सेप्शनल नंबर 10 है। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा हूं मेरे भाई, मैं बस तुमसे बस एक सवाल कर रहा हूं, भूल जाओ अपना सारा प्यार और मुझे ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जब मिडफील्ड में 3 प्लेयर रह गए हैं अब 4 की जगह, उनमें से एक जो तुम्हारे को पता है भाई इंजरी हो सकती, तीनों के तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो पास्ट में इंजर्ड हुए हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे को जब जनवरी ट्रांसफर विंडो में जा रहे थे तब हम कह रहे थे मिडफील्डर चाहिए, अब हमें मिडफील्डर साइन करना चाहिए था? अरे भाई तुम एनडीडी ले आते, मैं उल्टी कर देता, लेकिन एनडीडी इज बेटर देन नो डीडी। हमने नो डीडी साइन किया भाई, नो साइनिंग। और तुम मुझे ये नहीं बता सकते भाई कि तुम्हारे पास प्लेयर ही नहीं थे। टॉटनम हॉटस्पर्स जाके तुम्हारा गैलेगर साइन करती है, मैं ये नहीं भाई, हो सकता है वो फुद्दू प्लेयर निकले, हो सकता है जेरेमी जैकेट बेकार प्लेयर निकले, हो सकता है जो प्लेयर को चेल्सी ला रही है, एस्टन विला ने प्लेयर साइन करे हैं, वो बेकार निकले, काम ना आए, हो सकता है तुम्हारा लार्सन क्रिस्टल पैलेस के लिए गोल ना मार पाए, हो सकता है वो अलेक्जेंडर ईसक की तरह फुसड्डी निकल जाए या फ्लोरियन वर्ड्स की तरह उसको 8 महीने लग जाए सेटल होने में ही, ठीक है, हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई कि वो एकदम ह्यूगो एकिटेके की तरह परफॉर्मेंस देने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है वो एस्तेवाओ की तरह देने लग जाए, हो सकता है वो कोल पार्मल चेल्सी में जैसा पहले सीजन में आया था वैसा करने लग जाए। सो जब भी तुम प्लेयर साइन करते हो दैट इज अ रिस्क। नाउ यूनाइटेड टू अवॉइड दैट रिस्क हमने काम ही नहीं किया। ये कितना बढ़िया है कि भाई मेरे को घर से बाहर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। ये इस तरीके से हम कंपीट कर रहे हैं भाई। मिडफील्ड में हमने जो साइनिंग नहीं करी है, इसके बियॉन्ड भी तुम देख लो, जब पैट्रिक डोरगू इंजर्ड हुआ है, कोई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, चेल्सी, लिवरपूल, सिटी ऐसे क्लब्स होते ना, वो बाहर जाते एक लेफ्ट बैक साइन करते, चाहे उसके लिए पैसा डबल देना पड़ता, वो साइन करके लाते, क्योंकि एक भी गेम में तुम्हारे मैनेजर पे ऐसा ना हाल हो कि उसको प्लेयर ही नहीं मिल रहे हैं। भाई लिवरपूल ने संदरलैंड का बेंच का एक प्लेयर लेके आ गए जस्ट टू फिल अप द बेंच, जस्ट इन, क्योंकि उनके पास राइट बैक की 2 इंजरीज हो गई हैं। समझ रहे हो? लिवरपूल जिन पे स्क्वाड ऊपर से नीचे तक भरा है भाई, सबोज़लाई खेल सकता है राइट बैक पे वो, और हमने क्या किया है भाई, लेफ्ट बैक पे बस ल्यूक शॉ। भाई इंजरी रिकॉर्ड में अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में तुम नाम देखोगे ना, सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में किसका रहा है, ल्यूक शॉ टॉप 5-10 प्लेयर में आएगा भाई वर्ल्ड के। उस प्लेयर को इकलौता लेफ्ट बैक अगले 3 महीने तक, जहां पे तुम्हारा चैंपियंस लीग में पहुंचने का बहुत अच्छा चांस है, और तुम्हें पहुंचना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इट इज नॉट एन ऑप्शन। वी डोंट हैव यूरोपा लीग नाउ, ठीक है, हम किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकते, हमने वो रिस्क ले लिया। कीपिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे थे भाई, ये लग्जरी साइनिंग हो सकती थी ऐसा लग रहा है, लेकिन है वो नेसेसिटी साइनिंग। सानी लामंस को अगर कुछ हो गया, गए हम, पूरा सीजन गया, बैंडीर आ जाएगा, बिल्कुल वही वापस से वही सब कुछ वही स्टार्ट हो जाएगा। सेस्को चलो ठीक है, मैं मान गया हम पे कोई स्ट्राइकर नहीं है, बट एम्बूमू खेल सकता है, कुनिया खेल सकता है, माउंट खिला सकते हो, ब्रूनो को डाल सकते हो। नंबर 10 रोल्स में कोई दिक्कत नहीं है। विंगर्स में मे बी यू कैन आर्ग्यू कि लेफ्ट में चाहिए था, बट ठीक है मैं काम चला लूंगा। बट भाई कीपर, लेफ्ट बैक और मोर इंपॉर्टेंटली मिडफील्डर एक
नेसेसिटी था, एक लग्जरी नहीं था। और हमने एक ट्रांसफर विंडो थी जिसमें हमें ये अटैक करना चाहिए था, हमने नहीं किया। यस, यू कैन आर्ग्यू कि भाई इतने अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे कहां से, इस टाइम पे तो कोई अवेलेबल नहीं है। ये भाई मेरा काम नहीं है, मेरे से मत पूछो। आई एम नॉट द स्काउट, आई एम नॉट द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, बिकॉज उनका काम था, हमें मिडफील्डर चाहिए था पिछली जनवरी में, पिछले समर में हमने ढूंढा, हम नेगोशिएट नहीं कर पाए। उसके बाद भाई तुम ये मेरे को बता रहे हो कि तुम जाते, अगर एंजेलो स्टिलर जिसको तुम लाने का प्लान कर भी रहे हो, 40 मिलियन मांगती है उसका क्लब स्टुटगार्ट, उनके मुंह में 50 मिलियन ठूस देते तो वो तुम्हें प्लेयर नहीं देते। तुम मुझे ये बता रहे हो एंजेलो स्टिलर को मिड ऑफ द सीजन अगर तुम पैसा थोड़ा ज्यादा दे देते तो वो तुम्हारे पास आ नहीं सकता था, और अगर वो आ जाता तो वुडंट दैट हैव बीन द साइनिंग जो तुम समर में करना चाहते हो, उसको प्रीपोन कर लो, तुम्हारा ये सीजन भी बचता, और मे बी वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, बट अगले सीजन की स्टार्ट में उसको सेटल होने के लिए टाइम नहीं चाहिए। वो फ्लोरियन वर्ड्स वाली हालत नहीं होती, वो सेटल हो चुका होता अगले सीजन की स्टार्टिंग में। होपफुली जब तुम चैंपियंस लीग खेलने जाओ, एंजेलो स्टिलर इज अ नेम दैट यू कैन रिलाई ऑन। डोंट गिव मी दैट बुलशिट कि एलियट एंडरसन लाएंगे हम, बलेबा लाएंगे। बलेबा ही आएगा, बलेबा ही आएगा, क्योंकि एंडरसन और उसके बाद तुम्हारा वॉर्टन, ये सब इनके लिए बड़े हैं भाई। चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, ये सब लगे पड़े हैं, ठीक है, लिवरपूल, ये सब लगे पड़े हैं, ये वहीं जाएंगे। तुम्हारे को एक लॉलीपॉप दे दी है, चूसो उसको 6 महीने बैठ के, और लास्ट में तुम ही खुश होगे कि भाई बलेबा तो आ गया ना, ग्रेट जॉब डन बाय इनियोस, ठीक है, सस्ते में ले आए हैं उसको। एक्चुअल में हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है मेरे हिसाब से। मैंने पिछली जनवरी में बोला था, जब हम बस पैट्रिक डोरगू को लाए थे, हमने 4-5 प्लेयर दरकिनार कर दिए थे, आपके टैरल मलासिया, जेडन सांचो, उसके बाद एंटनी, उसके बाद रैशफोर्ड। मैंने उस टाइम बोला था जनवरी में कि हमारे पे इतने ज्यादा गेम्स हैं, उस टाइम हम एफए कप में थे, उस टाइम हम यूरोपा लीग में थे। मैंने तब बोला था प्रीमियर लीग है, नया मैनेजर है, इंजरीज होंगी, क्योंकि अब तुम्हारे प्लेयर्स इंजरी होना स्टार्ट होंगे। एंड भाई मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकली थी। फरवरी की स्टार्टिंग से लेके मार्च के अप्रैल के एंड तक हमारे बहुत सारे प्लेयर्स बहुत इंजर्ड हुए थे। अमाद डियालो, ज़र्गज़ी, उसके बाद हैरी मैगवायर और बहुत सारे और। क्यों? क्योंकि आपने 4-5 प्लेयर निकाल दिए 3 कॉम्पिटिशन्स में रहते हुए, और एक प्लेयर लेके आए हो, वो भी यंग, ठीक है। तो ये होता है। अब मुझे इंजरी का डर नहीं है, इंजरी का डर नहीं है, क्योंकि हमारे गेम ज्यादा नहीं है, बट कुछ डिपार्टमेंट में हम इतने हल्के हैं कि वहां पे अगर इंजरी हो गई, जैसे पैट्रिक डोरगू को हो गई, ठीक है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और उसके बाद कैरिक पे सवाल उठेंगे, ब्रूनो फर्नांडिस पे उठेंगे, कोबी मेनू पे उठेंगे, कैज़मीरो पे उठेंगे, किस पे उठेंगे, लेकिन ये इनियोस पे नहीं उठेंगे, क्योंकि उस टाइम लॉलीपॉप आपके मुंह में एक और ठुसा दी जाएगी कि डील होने वाली है, होने वाली है। और यही फैंस जो आज इनियोस को टाइम दे रहे हैं, वो कल भी इनियोस को टाइम देंगे। लेकिन मैं तुम्हारे से जानना चाहता हूं, तुम्हारे को क्या लगता है, बाकी डील्स बाकी क्लब्स की तुम्हें कैसी लगती है, और यूनाइटेड का बिजनेस पे तुम्हारी क्या राय है? अपना दिल खोल के कमेंट जरूर करना, और अगर तुम्हें बात ठीक लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई, और सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।